नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएस फैक्ट जानकारी में। दोस्तों आज मैं एसएससी एमटीएस में अभी तक जितने भी बायोलॉजी से प्रश्न आए हैं उन सभी में से छांटकर टॉप 30 क्वेश्चन यहां पर लेकर आया हूं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारा पहला क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिकेट्स, स्वाइन फ्लू आदि जितने भी ये सब बीमारियां होते हैं वो विषाणुओं के कारण ही होते हैं, अर्थात वायरस के कारण। अगर कोई भी एक बीमारी आपको पता है जैसे चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस या फिर पोलियो, ये सब जो है कि आपका वायरस के द्वारा ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु या फिर वायरस। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पादक है और कहाँ से आता है? दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन आता है वो जल से आता है, अर्थात पानी से आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्के जमने, हड्डियों के उपापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है? तो दोस्तों यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन यहाँ है कि रक्त को थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त के थक्का जमने में विटामिन के मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों स्कर्वी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, बेरी रोग किस कारण होता है या फिर किस कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है थायमीन की कमी से, अर्थात विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के जोड़े पाए जाते हैं, अर्थात मनुष्यों में जो गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होता है 23 जोड़े होते हैं मनुष्य में गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन, आत्मघाती बैग या कोशिका के एटम बम किसे कहते हैं? अर्थात आत्मघाती बैग या फिर कोशिका जो एटम बम होता है उसे लाइसोसोम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो जो पौधों में जल का परिवहन करता है, जो जड़ से लेकर पूरे तने तक जो जल का सप्लाई करता है वो जाइलम करता है पौधों में। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त होता है? तो दोस्तों सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन डी है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की शक्ति गृह कहा जाता है, अर्थात कोशिका की शक्ति गृह जिसमें एटीपी का निर्माण होता हो तो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या है? दोस्तों एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसका हृदय की धड़कन जो होती है 72 बार होती है, 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा लंबा उड़ने वाला असमर्थ पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो 5 जगत में वर्गीकरण किया गया था वो आर.एच. ह्यूटेकर के कारण, आर.एच. ह्यूटेकर जो थे वहीं उसी ने जो है कि 5 जगत में जंतुओं को विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम सभी के सभी प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, जो हड्डियों के टूटने उठने का कारण हो जाता है। जैसे विटामिन डी की कमी अगर आपके शरीर में है तो हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगी, तो रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर देते हैं तो कौन सा रोग फैलता है? दोस्तों यहाँ से सीधा है कि ये पूछा गया है कि अगर पानी दूषित है तो दूषित पानी से कौन सा रोग फैलता है? तो इसका राइट आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो दूषित पानी के कारण ही फैलता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? तो ये तो आप ऊपर देख सकते हैं कि जीवाणु, अपशिष्ट पदार्थ का जो होता है वो जीवाणु के लिए ही कहा गया है। तो जीवाणुओं से ही टाइफाइड फैलता है जो कि गंदे पानी में से होता है। गंदे पानी किसके कारण होता है? जब जीवाणु अचानक उसमें उत्पन्न हो जाते हैं तो पानी गंदा हो जाता है जिसके कारण टाइफाइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को बनाने के लिए आवश्यक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों एक ही जो है कि आरबीसी में पाए जाते हैं। तो इस हीमोग्लोबिन जो होता है रेड ब्लड बनाने में ये मदद करता है और मायोग्लोबिन भी इसके साथ वही काम करता है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, अर्थात जिसे लोहा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क की क्रियात्मक इकाई जो है कि आपका नेफ्रॉन है। अगला क्वेश्चन,
पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं दोस्तों? पादप जगत का जो उभयचर होता है वो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ब्रायोफाइटा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल और स्थल दोनों स्थानों में ये पाया जाता है, इसलिए इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा होता है? दोस्तों ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि पौधों का जो सामान्य प्रजनन अंग होता है वो फूल से ही होता है और किसी भाग से नहीं होता। अगला क्वेश्चन, मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों मानव के आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन, बालों, उंगलियों के नाखूनों, खुरों और सींगों में मौजूद प्रोटीन कौन सा होता है? दोस्तों जो प्रोटीन होता है, जो बाल में प्रोटीन पाया जाता है, नाखूनों में जो प्रोटीन पाया जाता है, खुरों और सींगों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो एक ही प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसका नाम कैरोटीन है। अगला क्वेश्चन, कॉड लिवर आयल या और गाजर के स्रोत होते हैं। कॉड लिवर आयल और गाजर के स्रोत जो होते हैं वो आपका विटामिन ए होता है। अगला क्वेश्चन, मीनामाटा बीमारी एक तंत्रिका विकार है जो वैसे मछली जो खाने से उत्पन्न होता है, जो दूषित होता है। तो मीनामाटा रोग जो आपका पारा के वजह से होता है। मछलियों में पारा की अधिकता पाने से, अगर मछली खाते हैं आप लोग तो पारा उसमें कभी जो गंदगी वाले स्थानों पे मछलियां रहते हैं उसमें पारा पाने लगते हैं, तो उसको खाने से आपको मीनामाटा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया और काला आजार किसके कारण होता है? मलेरिया और काला आजार जो है प्रोटोजुआ के कारण होता है। छोटे बच्चों को बचाने के लिए ट्रिपल एंटीजन का टीका दिया जाता है। दोस्तों ट्रिपल इंजेक्शन का टीका जो है काली खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों मनुष्य में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो मनुष्यों में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसी के कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत है। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। तो दोस्तों ये है हमारी जो है पूरा क्वेश्चन, लगभग 30 के आसपास ये क्वेश्चन पूरा है। टॉप 30 क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम होने से पहले आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।